हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिकुल्स और हाइड्रोकार्बन्स जो आपका अल्केन अल्कीन अल्काइन चैप्टर है उसका कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है और यह क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, एल ग्लूकोज से आपको यहाँ तक क्यू तक जाने का ये सीक्वेंस है। आपको यहाँ पर क्यू ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हैं। जैसा यहाँ पर कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एल ग्लूकोज दिया हुआ है, एल ग्लूकोज पे आपको HI और हीट करना है। तो ये पार्ट अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी बायोमोलिकुलर चैप्टर के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन का एक मेथड था कि आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज को इधर वो एल ग्लूकोज हो या डी ग्लूकोज हो उसको HI के साथ हीट करेंगे तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को रिड्यूस करके ये नॉर्मल हेक्सेन बना देता है, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन बना देता है। और ये देखिए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों क्या होते हैं, इनएंसिमर होते हैं। तो एक बार अगर आप इसे HI और हीट करेंगे तो क्या होते हैं, इसके सारे कायरल सेंटर खत्म हो जाएंगे और क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन ही बनेगा। तो यह डिपेंड नहीं करता कि अगर आप डी ग्लूकोज ले रहे हैं या एल ग्लूकोज ले रहे हैं, अगर आप HI हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका नॉर्मल हेक्सेन ही एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद ये हो गया। सेकेंड स्टेप को अगर आप देखिए तो यह क्या है, Cr2O3 एट 775 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर, ये एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है और ये पार्ट भी आपका एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11 के अंदर क्लास 11 के पार्ट 2 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर से डायरेक्ट उठा हुआ है। ये क्वेश्चन 2022 में भी ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। तो नॉर्मल हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन होता है जब आप इसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वैनेडियम पेरोक्साइड या वैनेडियम डाइऑक्साइड के साथ टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस आप 10 to 20 एटमॉस्फेयर जब आप इसे हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन कहते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, साइक्लाइजेशन होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला C6H14 था, H14 था। ये फॉर्मूला क्या हो गया, इससे 4 हाइड्रोजन मोलिक्यूल निकल जाते हैं और ये C6H6 बेंजीन बन जाता है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने P का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। P क्या है हमारा, P बेंजीन है, P क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आप क्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन और यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो यह एक एडिशन रिएक्शन होता है, यह एक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 6 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन तो यहीं पर तो था ही, साथ साथ क्या हो गया, सारे हाइड्रोजन तो है हर जगह पर, हर सेंटर पर हर जगह हाइड्रोजन है, साथ साथ क्या हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। इसके बीच क्या बन जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC कहते हैं इसे और इसी का नाम गैमेक्सिन भी है, C6H6Cl6, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये जो Q, यही हमारा प्रोडक्ट क्या है, Q है और ये Q को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है जिसे गैमेक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक और चीज देखिए तो यहाँ पर अगर आप यहीं पर अगर ये अनहाइड्रस AlCl3 डाले होते हैं ना तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर Cl+ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, हर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे, Cl से। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ इसका फॉर्मूला C6Cl6 आता है, ना कि C6H6Cl6। यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था ये एक एडिशन रिएक्शन है जबकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हम लोग फाइनल आंसर को अब मार्क कर लें। तो इसके बेस पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और इस बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।